फिल्म अभिनेत्री और मॉडल लैला खान के कत्ल में नया खुलासा हुआ है। IBN 7 के सूत्रों से पता चला है कि परवेज इकबाल ने पुलिस को वो जगह बता दी है जहां लैला खान और उसके परिवार को उसने मौत के घाट उतारा। यही नहीं, परवेज इकबाल टाक ने पुलिस को यह भी बताया है कि उसने लैला खान और उसके परिवार की लाश को कहां दफन किया है। लैला खान बॉलीवुड की उभरती अदाकारा, मॉडल, अचानक अपने फार्म हाउस से अपने परिवार के 6 सदस्यों के साथ लापता हो गई। परवेज इकबाल टाक, वो शख्स जिस पर लगे हैं लैला और उसके परिवार के कत्ल के आरोप, वो शख्स जो पुलिस की माने तो लैला का कत्ल कबूल कर चुका है। लैला की मां सलीना पटेल का पति इकबाल पुलिस के सामने एक के बाद एक खुलासे कर रहा है। पुलिस को उसकी बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन पुलिस सूत्रों की ही माने तो ये मान चुका है कि अपने एक साथी के साथ इसने लैला और उसकी मां को कत्ल कर डाला। आखिर कैसे किया इसने लैला का कत्ल, क्यों मारा उसके परिवार को उसके ही सौतेले पिता ने? IBN 7 के पास पुलिस सूत्रों से इस संदिग्ध हत्या की एक एक कड़ी हाथ लगी है और सूत्रों के इस खुलासे के मुताबिक इकबाल टाक ने सबसे पहले हमला अपनी पत्नी यानी लैला की मां सलीना पटेल पर किया और इसके बाद नासिक में इगतपुरी के फार्म हाउस में उसने एक एक कर लैला समेत उसके परिवार के सभी 6 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। इस काम में उसका साथ दिया उसके जानने वाले शाकिर हुसैन ने। अगर पुलिस सूत्रों की माने तो परवेज इकबाल टाक ने अपने इकबालिया बयान में इस बात को कबूल किया है कि लैला खान अपने पूरे परिवार के साथ दुबई में सेटल होने जा रही थी। इसकी बड़ी वजह थी लैला की दाऊद के बेहद खास कहे जाने वाले कमल जादवानी के बेटे सोनू उर्फ वफी खान के साथ हुई शादी। सोनू लैला को दुबई में सेटल करना चाहता था और यही वजह थी कि पूरा परिवार भी उसके साथ दुबई जाने के लिए तैयार हो गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इकबाल टाक ने खुलासा किया है कि वो इसलिए परेशान था क्योंकि लैला की मां सलीना पटेल ने अपनी सारी संपत्ति का अधिकार अपने दूसरे पति आसिफ शेख को सौंप दिया था। इसमें मुंबई में मौजूद उसकी एक विवादित जायदाद की पावर ऑफ अटॉर्नी भी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक परवेज टाक इससे बौखला गया था। सूत्रों का कहना है कि उसने अपने कबूलनामे में बताया है कि वो इसी मामले को सुलझाने के लिए 9 फरवरी 2011 को नासिक के इगतपुरी पहुंचा। उस वक्त सलीना और उसके परिवार के बाकी लोग वहीं मौजूद थे। आपसी बातचीत में उसकी सलीना से जमकर कहासुनी हुई। इसी कहासुनी में इकबाल ने सलीना को धक्का दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इकबाल के इस धक्के से सलीना के सिर में बुरी तरह चोट लगी और वो जमीन पर गिर गई। उसी वक्त हो हल्ले की वजह से सलीना के परिवार के बाकी लोग बाहर निकल आए। सूत्रों के मुताबिक इकबाल का कहना है कि उन लोगों ने सलीना के आसपास काफी खून बहते हुए देखा। उन्हें लगा कि उसने सलीना को मार दिया है। इसके बाद उन लोगों ने तेज आवाज में शोर करना शुरू कर दिया, लेकिन सुनसान इलाके में बंगला होने की वजह से किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। पुलिस के मुताबिक परवेज इकबाल टाक ने खुलासा किया है कि सलीना को मरा हुआ समझकर उसके घर वालों ने परवेज को ही पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच हल्ला सुनकर वहां एक और शख्स दाखिल हुआ। ये शख्स था शाकिर हुसैन। वही शाकिर हुसैन जो परवेज का पड़ोसी था और लैला के फार्म हाउस पर चौकीदार का काम करता था। झगड़े को देखकर शाकिर भी इस झगड़े में कूद पड़ा। यहीं से शुरू हुआ खूनी खेल। शाकिर को साथ देखकर इकबाल का हौसला बढ़ा। इसके बाद शाकिर और इकबाल ने मिलकर लैला और उसके परिवार को लाठियों और रॉड से पीटना शुरू कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इकबाल ने यह कबूला है कि जब तक उसके परिवार के सभी सदस्यों ने दम नहीं तोड़ दिया, तब तक वो और शाकिर उन्हें पीटते रहे। सभी 6 लोगों की हत्या करने के बाद रात को इकबाल और शाकिर लाशों को गाड़ी में भरकर इगतपुरी फार्म हाउस के पास ही मौजूद एक जंगल में ले गए। सूत्रों के मुताबिक वहां उन्होंने लाशों को एक के बाद एक गड्ढे में गहनों के साथ ही दबा दिया। इसके बाद इकबाल परवेज और उसका दोस्त शाकिर लैला की 2 गाड़ियों को लेकर जम्मू आ गए, जहां एक गाड़ी उसने जम्मू के नेहरू मार्केट में लावारिस हालत में छोड़ दी, जबकि दूसरी गाड़ी लेकर वो किश्तवाड़ पहुंच गए। यहाँ उसने दूसरी गाड़ी को अपनी ही एक किराए की दुकान में छुपा दिया। इस गाड़ी को किश्तवाड़ CID के इनपुट पर किश्तवाड़ पुलिस ने बरामद किया। लैला की मां सलीना और परवेज एक दूसरे को पसंद करते थे। सलीना ने ही परवेज को मुंबई बुलाया था, जिसके बाद परवेज सलीना के घर पर कई महीनों तक रुका। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। अगर सूत्रों की माने तो परवेज ने ये शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर की थी और आखिरकार ये रिश्ता खूनी साबित हुआ, जिसने लैला और उसके परिवार के 6 लोगों की जान ले ली। जम्मू से पवन शर्मा के साथ निशात शम्सी, मुंबई, IBN 7। खबर दिल्ली से। एयरपोर्ट में